आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो संडे ऑफलाइन टेस्ट होता है उसके मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। और उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो ध्यान रखेंगे जो टेस्ट से रिलेटेड है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? तो पहला पॉइंट है आराम करें यानी रिलैक्स। जब टेस्ट देते हैं उसके तुरंत बाद में जो है आपको तनाव मुक्त हो जाना है, खुद को आराम देना है। उसके बाद आपको दूसरा फैक्ट में क्या है कि आपको एनालिसिस करना है, पेपर का जो है एनालिसिस करना है कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए और कितने प्रश्न छोड़ दिए, वो देखना है। उसके बाद जहां आप मिस्टेक किए हैं यानी जहां पे आपका वीकनेस है उसको पहचानना है और उसमें सुधार करना है आपको। फिर आपको अपना जो स्कोर हो सकता है उसका जांच करना है कि कितना आ सकता है। ठीक है, तो वो आंसर की देख करके या फिर से भी जब चेक कीजिएगा तो वहां से भी आपको पता चलेगा ये सब मेरा मिस्टेक है और ये सब छोड़ दिए हैं, तो वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद है परिणाम का जो है चिंता आपको नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा। आपको क्या करना है, स्कोर आपको पता चल जाएगा उस तरह से, और आगे का अपना रणनीति बना करके चलना है, मोटिवेट रहना है हमेशा आपको। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है 10 थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोला गया निकालने के लिए 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक फैक्ट आपको पता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो वहाँ जो ऊपर में दिया है वहाँ से 4 ले लिया और नीचे 1 लगा लिए, यानी साइन का वैल्यू 4 रखेंगे और कॉस का वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ पे रख करके सॉल्व कर देना है। तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू 4 माइनस 1, बस उसको सॉल्व कर देना है आपको। ठीक है, तो 4 प्लस 8 अपॉन में 8 माइनस 1, तो 12 अपॉन 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है पी क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिए पी है, क्यू है और आर है। इसके बाद बोला गया है पी 6 महीने के लिए, तो इसका 6 मंथ का है, कितना जमा कर रहा है, तो 25,000। तो जीरो नहीं लेंगे क्योंकि 3 जीरो सब में है, तो जीरो छोड़ के लेंगे, यानी यहाँ पे 25 लेते हैं। उसके बाद क्यू का है 5 महीना के लिए 44,000 है, तो 44 ले लेते हैं। आर का है 3 महीना के लिए और इसका दिया हुआ है 50,000, 50 ले लेते हैं। यहाँ से रेशियो को और छोटा कर लेते हैं, 5 से कट करते हैं यहाँ पे 10, 5 से एक कैंसिल और यहाँ पे 5। इसके बाद जो है 2 से यहाँ पे कट करेंगे 5, 2 से यहाँ पे 22 और 2 से यहाँ पे 3। इसके बाद अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 15
यहाँ 22 और यहाँ पे भी 15, ये रेशियो आ गया। आपसे पूछा गया है कि टोटल जो है प्रॉफिट है 1,04,000, ठीक है, तो उसको ऊपर रखेंगे और इधर जो टोटल रेशियो को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर आएगा आपका 52। आपसे पूछा गया है पी का, तो पी का रेशियो कितना है 15, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, इससे इसको कैंसिल करते हैं तो इतना आएगा, बस इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 30 देख करके टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है कि जो लिखा हुआ है 2x + 9 प्लस में x = 13, x को उधर ले जाइए, तो 2x + 9 13 - x, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से रूट हट जाएगा यानी 2x + 9, यहाँ पे हो जाएगा 169 प्लस में x², उसके बाद माइनस में 26x होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला पोर्शन उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी x² माइनस में 26x और माइनस में हो जाएगा 2x और प्लस में 169 और माइनस में 9 = 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो x² हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 28x, वहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिए तो प्लस में हो जाएगा 160 = 0। चलिए इसको तोड़ दीजिए और बनाना है आपको 28। तो अगर हम लोग तोड़ते हैं तो अगर हम लोग 20 × 8 करते हैं तो आ जाएगा, यानी x² माइनस में 20x और माइनस में 8x होगा, प्लस में 160 = 0। देखिए ये जो तोड़े हैं ये ऑप्शन से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन ऐसा बना पा रहा है, किसका प्रोडक्ट जो है 160 आ रहा है, उसी को लेंगे और उसको लेने के बाद वो आंसर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, आंसर तो पता चल ही गया कि यही होगा, और यहाँ पे अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो x कॉमन निकाल लेते हैं तो x - 20, और यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो 8, तो बचेगा x - 20 = 0। तो एक तो हो गया 8 - x और दूसरा हो गया x - 20 = 0। तो एक से आपको मिलेगा 8 और दूसरा मिलेगा 20, तो ऑप्शन आपका है बी। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बोला गया है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजा जो है इसका समान है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है, इसका एरिया पूछेगा तो होता है √3/4 a²। इसका पेरीमीटर पूछेगा 3a होता है। अगर ये हाइट पूछा तो हाइट जो होता है √3/2 और a होता है तो ये सब फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, जिसमें से आपका एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये वाला, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है उसका साइड पूछा गया है, बस इसमें लगा देंगे। एरिया दिया हुआ है 25,
3 इक्वल टू √3 अपॉन में 4 और a स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल कर दिए, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, यही पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या गया है कि इसमें से कौन सा संख्या जो है 7 और 11 से कटेगा। तो बस कट करके देख लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, तो 11 का रूल क्या है कि अल्टरनेट जोड़ना होता है, तो दोनों जगह 8 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल, तो पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल होता है। तो ये 11 से कट रहा है, 7 से भी चेक करते हैं तो 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक तो सुन ही रहे होंगे, चल रहा है, शादी है इसीलिए बजने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है x का वैल्यू और माध्य दिया हुआ है। तो माध्य में यानी करना क्या होगा, तो माध्य दिया हुआ है तो सबको जोड़ना भी होगा। तो माध्य 26 है, उसके बाद 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस में x, टोटल जो है 5 है। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ में तो 30 बचेगा आपके पास में 3 10 और यानी 130 इधर हो गया, सबको उधर जोड़ दीजिए तो 4 और 7 11 11 11 और 5 16 16 और 2 18। ठीक है, कैरी 1 2 3 5 7 7 9 अब प्लस में x, तो बस इसको उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 32। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, मतलब कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। तो आपको लैपटॉप भी देखना है और टेलीविजन भी देखना है, और जो तीनों में जो आ रहा है यानी 19 भी लेना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। 19 भी होगा और 23 भी होगा। ठीक है, और ये दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, तो रूट निकालना है और 3 थ्रो ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आप कर लीजिएगा। यहाँ से सिर्फ आपको प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए किसी का स्क्वायर नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए पहला है 7 to 9, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 9 जो है किसके स्क्वायर करने पर वंस का प्लेस में 9 आता है, तो एक 3 है और एक 7 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये जो 7 जो है किसके स्क्वायर के नजदीक में है, तो 2 दोनों जगह लगाएंगे, या तो ये 23 का होगा या फिर 27 का। अब क्या है, तो 2 जो लिए है उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 4 यहाँ माइनस कर दीजिए 3 आएगा। तो 3 जो है आपका 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ जो 2 यूज किया है उससे बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 27 का ये स्क्वायर है। आगे देखिए 1681, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, 1 का प्लेस में किसके स्क्वायर करने पर आएगा, तो 1 का और 9 का।
और ये जो है 4 का है। चलिए, या तो 41 का स्क्वायर होगा या फिर 49 का, तो इसका 16 होता है। 0 0 जो है 4 से छोटा है तो छोटा वाला होगा। ठीक है, उसी तरह 5 7 6 दो पार्ट में डिवाइड किए, तो यहाँ पे जो है एक तो आपका 4 आएगा, एक 6 आएगा, और यहाँ जो है ये 2 का स्क्वायर के नजदीक में, यानी 2 यहाँ लगा लिए, या तो 24 या 26, तो 4 हो रहा है, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो 1 1 छोटा है 2 से तो छोटा वाला होगा। ठीक है, उसी तरह एक और है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, तो यहाँ पर जो है ये 3 या 7, ठीक है, उसके बाद ये 4 4, ये दोनों में किसी का होगा, तो मल्टीप्लाई कर दे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, डिफरेंस निकाले तो 2 2 जो है 4 से छोटा है तो छोटा वाला होगा। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बैठा करके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको सिर्फ देखना है 2018 से 20 तक का, ठीक है, इस पे देखना है। तो देखिए 2018 में था 35 और 20 में हो गया है 55, दोनों में अंतर निकालेंगे तो 20 का आएगा, और पहले था 35 और मल्टीप्लाई करना है 100, जो सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे 4 टाइम में और यहाँ पे 7 टाइम में, तो 400 अपॉन में 7, इसको कट कीजिए तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर यही लेंगे, ऑप्शन सी। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, अप्रोक्स लेना, जैसे 11 दिया है ना, 11.9 है, तो 9 जो है 4 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, डिवाइडेड यहाँ 2 ही रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 9 है यानी 4 से ज़्यादा है तो 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस यहाँ 14 तो 15 कर देते हैं, और माइनस यहाँ 10 ही रहेगा। सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे कट करते हैं 6 24 यहाँ पे हो गया, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 प्लस 5 इक्वल टू 29, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आगे का क्या है, 32 नंबर। इसमें बोला यदि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है जो कि होता है 2 पाई आर, यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको लगा देते हैं, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ दोनों मिला के 44, इसे कट कर देंगे 2 टाइम में, यानी आर का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। आगे क्या बोला है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी उसका जो साइड दिया हुआ है वो 2 है, तो उसका पूछा गया पैरीमीटर, तो उसका होता है 4a, ठीक है, तो 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 8, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 36 नंबर, यहाँ पे बोला गया एक गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है और गोले की त्रिज्या आपसे पूछा गया। चलिए इसका थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कर्व बोलिए या टोटल बोलिए एक ही होता है, यानी यहाँ सरफेस एरिया जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसी का यूज भी करना है। तो चलिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 36 पाई, बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से इसको कट कर दीजिए 9 टाइम में, यानी √9
3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है त्रिज्या ही बोला था जो कि होगा 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन बोला गया है 37 में। देखिए बोला गया है 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंक वाला जो संख्या पहले वो निकाल लेते हैं। तो टोटल अगर लास्ट जो होगा 3 अंक का संख्या ये है, इसमें जो है 99 जो है 2 अंक का संख्या है, इसको घटा लेते हैं तो इतना आएगा। अब इसमें से 2 से कटने वाला जो है वो कितना होगा और 5 से कटने वाला कितना होगा वो निकाल लेना है। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो 180 होगा। अब इसमें कुछ संख्या ऐसा भी होगा जो दोनों से कटने वाला होगा और वो भी दोनों में काउंट हो रहा है, तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 10। तो 10 से इसको डिवाइड करते हैं यानी 90 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा संख्या है जो दोनों से कटने वाला था वो दोनों में काउंट हो गया, इसीलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा निकाल करके। ठीक है, जैसे 10 हो गया, 2 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 20 भी हो गया, 30 हो गया, ये सब इस तरह करके टोटल 90 संख्या जो रिपीट हो गया है उसको माइनस करना होता है। तो बस यहाँ पे 450 यहाँ घटा लेंगे तो 90 बचेगा, बस 0 उसको जोड़ दीजिए तो 4 14 यानी 5। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ 7x² - 7x + 12 = 0। ठीक है, तो इसको तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो 4 × 3। ठीक है, और दोनों यूज करके -7 आ जाएगा यानी -4 और -3 = -7। यानी x का जो वैल्यू आएगा एक 4 आएगा प्लस में और दूसरा हो जाएगा 3। यानी एक है a और दूसरा है b। बस पुट कर दीजिए, यानी 4 का क्यूब ले लीजिए प्लस में 3 का क्यूब, उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 64 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 और नीचे हो जाएगा 16 + 9 + 1। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो 11 कैरी 1 और 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पे इसको जोड़िएगा यहाँ 10 यानी 26। दोनों 13 से डिविजिबल है, 7 टाइम में और 2 टाइम में। तो ये हो गया इसका आंसर। डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए 3.5 क्योंकि उस तरह से नहीं दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। बोला यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, जैसे कि एक अगर लगातार लेते हैं, मान के चलिए ऐसे सम बोला है तो सम लेकर के आपको समझा देते हैं कि इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग लेते हैं 2 4 6 8 और 10 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, तो औसत जो आता है ये बीच वाला होता है। कब? जब ऑड होगा टोटल, तो टोटल 5 है इसीलिए बीच वाला हो जाएगा औसत। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जो औसत बोला है 10 है, तो इससे पहले अगर देखते हैं तो इससे पहले होगा यहाँ पे 8 और इससे पहले होगा यहाँ 6 और इधर चलते तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। ठीक है, अगर इसको कैसे भी रखे तो बीच वाला तो बीच में ही आएगा, तो आंसर आपका यही होगा।
और एक तरीका है 20 से अगर करेंगे तो पहला अगर x लिए तो दूसरा क्या होगा x+2, तीसरा क्या होगा x+4, चौथा हो जाएगा x+6, उसके बाद x+8 इक्वल टू टोटल 5 है तो 10 × 5 कर दिए, इसको सब निकल जाएगा तो 5x ऐसे हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो 10 12 20 हो रहा है और इधर हो गया 50, इसको यहाँ ले आइए तो 5x घटाएंगे तो 30, कैंसिल किए x = 6, ठीक है। तो बीच में कौन सा है ये वाला, यहाँ रख देता है तो 6 + 4 = 10, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। बोले रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो देखिए ये रानी है, उसकी बहन, तो अगर रानी का x है तो उनकी बहन का होगा x+4, ठीक है। अब बोला कि यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है तो यहाँ अगर 28 है तो इसका 4 वर्ष कम होगा, ठीक है। तो 4 वर्ष कम होगा यानी 24 होगा, तो आंसर हो गया 24। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, ठीक है। एक बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। बेलन है यानी सिलेंडर है, सिलेंडर है और इसका नीचे का डायमीटर दिया हुआ है। जब डायमीटर है आपका 14 तो रेडियस हो जाएगा 7, उसका हाइट दे दिया है, तो हाइट दिया हुआ है 24। आपसे पूछा गया है उसका कर्व सरफेस एरिया बताइए। देखिए इसमें वॉल्यूम याद रखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम होता है πr² होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया तो 2πrh प्लस 2 सर्कल है और एक सर्कल का एरिया होता है πr², 2 है तो 2 लगा लीजिए, कॉमन निकाले 2πr तो h + r बच गया, ठीक है। इसमें से आपको यूज करना है ये सेकंड वाला फॉर्मूला, क्योंकि बोला गया कर्व सरफेस एरिया बताइए, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू लेना है 22/7 और r का वैल्यू है 7 और h दिया हुआ था 24, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 44 × 20 और जो भी होगा आंसर वो 8 से डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, वो भी चेक कर सकते हैं। तो वो चेक कीजिएगा तो भी आंसर मिल जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लिए 44 24, तो यहाँ 16 कैरी 1, 16 और 17, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 8 और 8, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, तो 56 एक ही जगह है जो कि सी में है, आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बोला गया है एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ठीक है, 1.2/5 गुना अंकित किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें समझना क्या है, MP CP, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7/5 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद
उसने उसे अंकित मूल्य के यानी एमपी अंकित मूल्य के 17/20 पर बेचा, यानी नीचे वाला एमपी है। ठीक है, नीचे वाला जो है ये है एमपी, ये है एसपी, तो ये 17 और ये 20। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? दोनों में जो कॉमन है एमपी है। ठीक है, देखिए सीपी, फिर हो गया आपका एमपी, फिर एमपी और एसपी, बस इस तरह बैठा लीजिए रेशियो को। ठीक है, चलिए, तो सीपी कितना दिया हुआ है, यानी सीपी, एमपी और एसपी। सीपी है 5 और एमपी हो गया 7। उसके बाद यहाँ पे एमपी 20 है और एसपी जो है 17 है। तो प्रॉपर रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यहाँ पे 140, 119। ठीक है, आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो देखिए ये सीपी 100 है और एसपी जो है 119 है, तो डिफरेंस कितना है कि 19 का, और यही हो गया आंसर इसका, 19% का जो प्रॉफिट है। चलिए, तो पेज लेना पड़ेगा, पेज खत्म हो गया, इसमें लेते हैं। ब्लैंक पेज चाहिए। कॉपी पेस्ट, इसको थोड़ा सा ब्लैंक कर लेते हैं। बस इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं, यहाँ से पेज तैयार हो गया। चलिए, इतना में काम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 में क्या है, यहाँ पे है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया 25 से, तो 25 9 जा हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास में ये, तो 50 ऐड कीजिए तो 72, और इसमें ऐड कर दिए 4, तो हो जाएगा 729, जो कि होता है, यानी ऊपर हो गया 729 और नीचे है 25, इसका रूट निकाल लीजिए, तो 27 और नीचे हो गया 5, कट कर दिए तो 5 पॉइंट बच जाएगा, यानी 4। चलिए 5.4 इसका आंसर हो जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है। चलिए, ए जो है बोला गया, ए और बी एक कार्य को जो है 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करता है। ए अकेले उसको 4 दिन में और बी उसी काम को 6 दिन में, लेकिन जब सी का हेल्प लेता है तो तीनों मिल करके
उस काम को 2 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा सी का हिस्सा क्या होगा 600 रुपया में। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बटेगा। तो एलसीएम कितना होगा 12, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 6, तो इसका हो गया 3, इसका हो गया 2, तो इसका हो जाएगा 1, सब मिला के 6 होगा। यानी 600 रुपया जो है टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो इसे डिवाइड करेंगे और सी का पूछा है तो सी का 1 है, बस कट कर देंगे, यानी 100 रुपया हो जाएगा इसका। ये हो गया आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। बोला गया एक बेईमान विक्रेता अपने अनाज को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है? इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन यूज कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमेशा डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, तो पहले जैसे दिया है 800 ग्राम, यानी 1000 में 800 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस हो गया 200 का। ठीक है, तो ये 200 जो है 800 का कितना प्रतिशत है वो चेक करना है। अगर 25 आएगा तो आंसर यही हो जाएगा। कट कर दीजिए, तो आ जा रहा है, यानी आंसर इसका यही होगा। ठीक है, तो बस इसको ऑप्शन से ही करना था, आसानी से कर सकते हैं। अगर वैसे करते हैं तो 25% लाभ बोल रहा है, यानी इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 1/4, यानी 4 का समान ये 5 में। लेकिन होता क्या है, ये पलट जाता है, यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 4। ठीक है, तो खरीदा है आपका 5, बेच रहा है 4, अंतर कितना का 1 का। ठीक है, तो 1 लेंगे और नीचे रखेंगे ये जो 4 है उसको इंटू 100। इसमें इसीलिए डाउट क्रिएट होता है, इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन से ही कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। इसमें बोला यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तो 2 ठो पैरेलल लाइन लेना है। एक हो गया, एक और ले लीजिए, 2 हो गया। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग वहां पे ऑप्शन दिया है, उसमें से एक तो सही है बाकी गलत है। तो बोला गया है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों के युग्म के मापों का योग जो है आपका 180 डिग्री, मतलब ये वाला बोल रहा है, ये दोनों मिला करके। ठीक है, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा, तो ये सही बात है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो इसमें आपको छांटना था कि सही कौन सा होगा, तो पहला वाला ही सही है, ये दोनों का सम 180 ही होता है। तो आगे चेक नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता है होना चाहिए। और देखिए ये जो एंगल है एक्स वाला इधर वाला के इक्वल होगा, उसी तरह वाई इधर इक्वल होगा, मतलब इसके। उसके बाद ये जो है यहाँ वाला एंगल मान के चलिए ए है, ए जो है वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये पूरा अगर ले लेते हैं तो 180 होगा, ये भी पूरा 180 होगा, इसी तरह इधर भी पूरा 180 होगा। सब थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बोला गया है यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज, तो ये जो है पूरा 12 महीना का है, तो 18 महीना का कितना होगा वो निकाल लीजिए। ठीक है, 6 से कट करते हैं तो 3 टाइम में और 2 टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 और 16 पॉइंट, नीचे 2 कट कर दीजिए तो 8.25 होगा। उसके बाद इधर 6% के हिसाब से ये पूरा 12 महीना का है तो 14 बोला है, तो यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे आ गया इससे 2 टाइम में यानी 7%। दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस जो देख रहे हैं 1.25 का डिफरेंस है और यही जो है आपका 62.5 है। तो 100% आपको बताना है, तो इसको लिए इसके नीचे रख दिए 1.25, हाँ जीरो लगा लिए इंटू 100, बस डेसिमल को कट कर दीजिए। उसके बाद इससे इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो 5 टाइम में ये कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक जीरो आएगा क्योंकि यहाँ जीरो भी है, तो 5000 हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बोला गया एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल दिया हुआ है। माँ है, उसका सन और डॉटर। ठीक है, तीनों का मिलाकर 70 है। बोला गया है यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी और पुत्री की आयु उसके भाई से, इसका x माने तो इसका 3x होगा और बहन का जो एज है भाई से है 5 साल अधिक है, यानी x + 5 होगा। तो सबको जोड़ करके है 70, इधर जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है आपका 5x + 5 = 70। तो 5x = माइनस कर लेंगे तो 65, यहाँ से कट कर लिए तो x का वैल्यू हो गया आपका 13। माँ का पूछा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बोला गया एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, यानी 60 मिनट में, ठीक है, उसको 8 किलोमीटर चल रहा है। यदि वह कुल समय के 1/3, मतलब इसका अगर 1/3 निकालते हैं तो 20 मिनट गया। और बोला गया है समय में 1/4 दूरी तय करता है, तो इसका भी 1/4 निकाल लीजिए, यानी 2 किलोमीटर। इधर 20 मिनट खत्म और इधर 2 किलोमीटर खत्म, बचा कितना 40 मिनट। इधर दूरी कितना बच गया, तो 6 किलोमीटर, इसी को तय करना है। तो उसका रफ्तार क्या होगा, तो बस 6 ऊपर 40 नीचे, इसको कन्वर्ट कर लिए आवर में। काटेंगे तो 9 आएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। बस यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, a का पावर 4 दिया है +1 और अपॉन में a का पावर 4 है इक्वल टू 34 है। तो इसमें क्या करना है कि दोनों साइड 2 ऐड कर लीजिए, इधर भी 2 और इधर भी 2 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला बन जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, तो a² + 1/a² का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 36। इस फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर जो है वही आएगा, ये वाला चीज ही आएगा। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब इधर होगा क्या, यहाँ जो स्क्वायर जो दिया है ये रूट बन जाएगा उधर, यानी ए स्क्वायर अपॉन में प्लस में ए स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, क्योंकि पावर 6 चाहिए, तो यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में ए प्लस बी होता है, बस इसमें बैठा दीजिए। चलिए बैठा देते हैं। तो ए का पावर हो जाएगा आपका 6 प्लस फिर 1 अपॉन में ए का पावर 6 प्लस फिर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर और इंटू में ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 36, ठीक है, इक्वल टू इधर 6 का क्यूब है तो 216 होगा। उसके बाद देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18 कैरी 1 इतना आ गया। अब क्या कीजिए, इसको उधर ले जाके माइनस कर लीजिए। तो 216 में माइनस करेंगे 108, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 801। कहीं तो मिस्टेक है, देख लीजिए कहाँ मिस्टेक है, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक होगा। मल्टीप्लाई में 18 कैरी 1 और 9 और ये तो सही है। और यहाँ देख लेते हैं हम लोग जो लिए थे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है ना, ये जो होगा 6 होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू जो है आया है 6, हम 36 ले लिए, तो ये मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पे सही कर लिए, यहाँ पे 6 होगा। चलिए यहाँ 6 ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया यहाँ पे आपका 18, बस इसमें आप माइनस कर दिए 18, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो 18 माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या बोला है। तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेते हैं। नीचे बोला कंप्यूटर की वर्ष 2017 से 21 में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए अंतर 17 में है 60, ठीक है, और इधर चलते हैं 21 में 40, दोनों में अंतर कितना का 20 का। अब बोला गया है 1000 में काउंट करना है, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये हो गया आंसर इसका। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 92, ये भी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। चलिए 16 हो गया, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 10, तो यहाँ हो गया 24 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी माइनस 6, ये आंसर। और क्वेश्चन, हाँ लास्ट एक का, ये 100 नंबर का। तो इसमें होता क्या है, दूर का दूर से मल्टीप्लाई होता है, यानी 48 इंटू और 75 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 48 इंटू 75, रूट लगेगा, तो
इसको लिख देंगे 16 इंटू 3 और इसको 3 इंटू 25। तो 16 का 4 निकलेगा, 3 का यहाँ 3 निकल गया, यहाँ 5, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। आंसर इसका 60 हो गया। बाकी जितना क्वेश्चन है वो खुद से कीजिएगा, रीजनिंग हो गया। और साइंस देखना बहुत ज़रूरी है। साइंस में एक क्वेश्चन में एरर है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। बता दे रहे हैं कहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ गलत है। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 76 में ये सोडियम नाइट्रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि सोडियम नहीं होगा यहाँ पे, कहीं पे भी देखिए Na नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें थोड़ा सा एरर था। और बाकी तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।